Hello students, welcome back to my YouTube channel. Hope so you all are good and doing well. जैसे कि स्टूडेंट्स आज 25 जून 2023 को HP टेट नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है। मैं आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये आंसर की जो कंप्लीट सब्जेक्ट की है, मतलब जैसे कि साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है, और आपका जनरल एप्टीट्यूड, इस एक शॉट में ही सारी आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो है 99.9% जो है सही हो गए, क्योंकि मैंने डिफरेंट एक्सपर्टीज से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कराया है। मैथ के जो है मैथ के एक्सपर्टीज से, फिजिक्स के फिजिक्स वाले से, केमिस्ट्री के केमिस्ट्री से, इस तरह से जो है सभी सब्जेक्ट से। फिर भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट रहता है किसी क्वेश्चन पे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप पर्सनली भी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आंसर की साइकोलॉजी सब्जेक्ट से। पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑटिज्म। मैं टिक मार करता हूँ साथ साथ। अगर मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी चली जाएगी, मैं टिक मार करूँगा ओनली। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो भी है डी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 5 का है सी, 6 का है वी, 7 का है आपका सी। अगर जिस छोटे छोटे क्वेश्चन है इसको मैं रीड आउट करूँगा। जैसे आपका डिसग्राफिया है, इज रिलेटेड टू राइटिंग डिसऑर्डर। जैसे पता लग रहा है पहले ही, ग्राफिया मतलब कि ग्राफ इज रिलेटेड टू द राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 का है ए, 9 का है बी, 10 का है वी, 11 का है सी। उसके बाद आया आपका 12 का जो है वो सी है। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज मोटिवेशन। उसके बाद है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। जितने भी तीनों ऑप्शन है वो सारे जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद है विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस स्ट्रक्चरलिज्म। अकॉर्डिंग टू Kohlberg, a child passes through how many stages of moral development? That is 6. उसके बाद आता है आपका Who propounded social learning theory? Albert Bandura. A motivated behavior is directed towards goal. Dash dash is not an element of creativity, that is the memory. Which of the following statement about motivation is correct? C. Motivation is inculcated as a result of some needs. कुछ एक जो पेजेस है आपको टेढ़े मेढ़े दिख रहे होंगे, इसके लिए मैं आपसे जो माफ़ी चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैं रीड आउट नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा है, बट आपको नंबर दिख रहा है कि 20 का जो आंसर है वो है सी। 21 का है आपका 21 का जो स्टूडेंट्स जो ये क्वेश्चन है ये मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। मतलब जो इसके ऑप्शंस है वो सारे गलत है। इसका जो आंसर है वो है गार्डनर। ठीक है, मतलब कि ये मल्टी फैक्शनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट जो है, सॉरी मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी जो है इंटेलिजेंस की, वो गार्डनर ने दी है और इसमें से जो है इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये एक नंबर जो है सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 22 का है बी, 23 का है डी। उसके बाद आपका 24 का जो आंसर है वो है आपका डी। 25 का है डी, 26 का है ए। ट्वेंटी 27 का है वुडवर्थ। 28 का है स्पेशल इंटेलिजेंस। 29 का है वाइगोट्स्की। 30 का है आपका वैलेंस लेवल ऑफ एस्पिरेशन यानी ए। 31 का है आपका ए प्राइमरी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर प्रोटीन को डीनेचर करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इंटैक्ट रहता है यानी जुड़ा हुआ रहता है, तो वो प्राइमरी प्रोटीन है, क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ प्रोटीन है, सिंगल चेन ऑफ एमिनो एसिड से बना हुआ है जो कि आपके पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो सिंगल चेन को जो है क्या ही तोड़ेगी और क्या ही बिल्कुल
चाहे हम जिस मर्जी टेम्परेचर में इसको जो बॉयल करेंगे, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है एज इट एज रहेगा, ये डी नेचर नहीं होगा है। अगर आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो डी नेचर होके प्राइमरी बनाएगा, टर्शरी जो डी नेचर होके फर्दर प्राइमरी बनाएगा, और प्राइमरी जो है वो एज इट एज इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग चाहे फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, 32 है द एसिड प्रेजेंट इन स्पेनिश इज द ऑक्जेलिक एसिड। 33 का है सी एल्युमिनियम। 34 का है ब्रोमीन। 35 का है 4 444S। 36 का है बी। 37 का है आपका डी। 38 का है डी। उसके बाद 39 का है ए। 40 का है ए। 41 का भी है ए। तो 42 का है आपका ए, और 44 का है बी। 45 का भी है बी। उसके बाद आता है आपका 46 का है ए। 47 का है बी। 48 का है सी। 49 का है ए। ये क्वेश्चन थोड़े विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन जो है रीड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है खुद देख लेना। सो 50 का स्टूडेंट्स यहाँ पे सी, और 51 का है LPGC। 52 द प्लास्टिक दैट इज यूज टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ इज सी, और 53 का भी है डी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 54 का है यहाँ पे डी। 55 का है बी। 56 ए। 57 बी। 58 का है यहाँ पे आपका जो आंसर है 58 का 58 का है यहाँ पे सी, और 59 का है ग्रीन बी। 60 का है आपका एलोस्टेरिक साइट। सो नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स 61 का है ए। 62 का है डी। 63 का है बी। आई थिंक आपको क्वेश्चन जो है वो विजिबल हो गया अच्छे से, तो आप जो है अकॉर्डिंग टू सीरीज मैच कर सकते हैं। 64 का है बी। 65 का है सी। 66 का है बी। 67 का है सी नेगेटिव। मैं दोबारा रीड आउट करता हूँ ये। व्हेन ए वॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। 67 के बाद आया आपका 68 का है ए। 69 का है सी। 70 का है डी। 71 का है बी। 72 है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। 73 का है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी। बिबग्योर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपके, वैसे तो जो है वॉयलेट के पास होती है, फिर इंडिगो के पास होती है, फिर ब्लू के पास होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे जो ब्लू लाइट जो परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, विच लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट्स वेक रेडियो वेव्स टू अर्थ सरफेस। आइनोस्फेयर्स। 76 का है सी। 77 का है ए। 78 रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है, इसलिए सी। 80 का आपका जो है वो गामा रेज है। गामा रेज के पास जो है वो लीस्ट वेवलेंथ होती है और हाईएस्ट एनर्जी होती है। 81 का है आपका बी। 82 का है व्हाट इज़ मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हेयर एन इको। 7 वैसे एग्जैक्ट जो है वो 17 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 17.2 दिया है। नियर अबाउट जो है यही आंसर सही बैठ रहा है।
एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। 84 का है आपका बी, 85 का है बी, 86 का है बी। जो आपका 87 है, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए और डी में एक सही बैठेगा। आई थिंक यहाँ पे ए हो सकता है, अगर मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका डी भी हो सकता है। तो आप मेरी अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी मैं ए के लिए दे रहा हूँ, बाकी इसका ऑप्शन जो है डी भी हो सकता है। आप इसको जो है चेकआउट मार लेना एक बार। 88 का है आपका एन एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज ए कनकेव लेंस। At what temperature density of water is maximum? 4 degrees Celsius. Swimming pool looks less deeper than its real depth. The reason is refraction. अब आया हमारा मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है अच्छे से हमने सॉल्व कराया है एक मैथमेटिक्स जो एक्सपर्टीज है उनसे, तो आप यहाँ पे जो है ज़्यादा डाउट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन मैं रीड आउट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट आपको जो है ऑप्शन दिखाता हूँ, क्योंकि आपको जो अच्छे से विजिबल हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे 91 का जो आंसर है वो है ए, 0.50। 92 का है आपका cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डैश डैश अप टू cos 100 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 देन मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज 5। 93 के बाद आता है आपका 94, आंसर है इसका ए। 95 का है 25 डिवाइडेड बाई 4, 24 यानी ऑप्शन बी। ये यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप जो है थोड़ा खुद अनुमान लगा लेना। जो ये क्वेश्चन नंबर है वो है 96 का जो आंसर है ऑप्शन है वो सी सही है, और 97 का भी सी है, और आपका जो है वो 98 का भी सी है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। 99 का ऑप्शन जो है वो ए है, 100 का आपका सी है, 101 का ए है, 102 का ए है, 103 का बी है, 104 का सी है, 105 का भी डी है, 106 का बी है। मैं क्वेश्चन इसलिए रीड आउट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, आपको जो है इजीली जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। 107 का आंसर है सी, 108 का है ए, 109 का भी है सी, 110 का है बी, 111 का है सी। हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन द ऑक्टागोन? 20। 112 का है बी, 113 का है ए। हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर? 1। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजल बाई 93 इज द 9951, ऑप्शन डी। अगला है सी। 116 का है आपका सी, 117 का है बी, 18 का है सी, 119 का है ए, 120 का है बी। अब आता है आपका जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडी का पार्ट। So 21st जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला है आपका द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान। नेक्स्ट है आपका हु इज़ करेंटली द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज, ऑप्शन सी। उसके बाद आपका संजय पावर प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? दैट इज ऑप्शन बी जो है इसका सही है, किन्नौर। उसके बाद आता है आपका 125
इन विच एयर धामी क्या असली धामी प्रोजेक्ट है का इन विच एयर धामी फायरिंग ट्रेजेडी took place 1939. Which planet is called red planet? That is Mars. How many assembly constituencies are there in Kinnaur district? Option D 2. How many members are nominated by the president of Rajya Sabha? That is 12. यानी ऑप्शन ए आपका सही है 128 का। 129. Who was the first governor जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो है 130। व्हेन डिड द डिवास्टिंग अर्थक्वेक अकर इन कांगड़ा। ठीक है, विनाशकारी भूकंप कब आया था कांगड़ा में? वो आया था 1905 4 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद आपका रिसेंटली हाउ मच इंसेंटिव वॉज अप्रूव्ड बाय हिमाचल प्रदेश कैबिनेट एज इंदिरा गांधी सम्मान निधि टू एन एलिजिबल वुमेन ऑफ स्पीति 1500 पर मंथ। तो सभी को ही पता है कि महिलाओं के लिए जो है प्रति माह 1500 रुपये जो है दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं। कलेश्वर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दैट इज कांगड़ा। 132 का जो है वो कांगड़ा है। 133 विच हाई कोर्ट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके बाद जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज है। लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ द कंट्री इज मुंबई। सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई है। व्हेन वॉज इंटरनेशनल मदर्स डे 2023 ऑब्जर्व? 14 मई 2023। ये बिल्कुल अभी जो लेटेस्ट ही था पिछले मंथ। विच सिटी इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? इज नोन एज मुंबई। इसका मुंबई है, सूरत नहीं है। इसका आंसर जो है मुंबई है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी एज पर सेंसस 2011? आई थिंक इसका आंसर जो चंबा है। वट इज़ द करेंसी ऑफ UAE? इज द दिराम। In which article of Indian Constitution is the provision for the constitution of the Finance Commission? Article 280. Currently, how many parts are there in the Indian Constitution? Is the 22. ये आपका 140 था। ये क्वेश्चन थोड़े विजिबल नहीं हो रहे यहाँ पे, तो ऑप्शन इसका जो है वो बी है। 141 का, 42 का सी है, 43 का आपका डी है और 44 का ऑप्शन ए है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। 45 का जो आंसर है आपका हु इज़ एट प्रेसिडेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इज द राजीव कुमार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए। वेयर वॉज द फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड? इज द आपका दैट इज द ऑप्शन सी मोहनजोदारो। विच अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्ड थ्रेड सिल्क? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? कोच्चि। उसके बाद आपका करंटली हु इज़ द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? सत्या नडेला। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन HP टेट नॉन मेडिकल का पूरा क्वेश्चन पेपर था, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर दिया है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया है, साइकोलॉजी के आंसर बता दिए, केमिस्ट्री के बता दिए, मैथ्स के बता दिए, फिजिक्स के बता दिए, आपका जनरल एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल साइंस, सारे क्वेश्चन मैंने आपके 150 के 150 कवर कर दिया है। और मुझे लग रहा है कि 150 में से यहाँ पे 145 प्लस तो बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट 2-4 क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको आप अगर आपने ऑब्जेक्ट करना होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपने गलत बताया हुआ है।
अगर आप कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो मुझे आप पर्सनली जो है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है या आपने ये क्वेश्चन जो है गलत बताया हुआ है। 9805032252 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे जब भी आपकी नोटिफिकेशन आती है कमीशन के रिगार्डिंग तो मैं आपको जो है नोटिफाई कर दूंगा। तो आपको नोटिफाई तभी हो पाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी आपके पास जो जल्दी जो अपडेट पहुंच जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।